जब मजबूरी आपको तारीक तरीन राहों पर ले जाए तो अक्सर वहां आपका इंतजार कुछ और ही कर रहा होता है। आज लाहिक कहानी में हम आपको एक ऐसी हकीकत से रोशनास कराएंगे जो हर डिलीवरी ड्राइवर का ख्वाब बन सकती है। खौफनाक डिलीवरी की दास्तान। एक डिलीवरी ड्राइवर की कहानी। रात के पिछले पहर अहमद अपनी मोटरसाइकिल पर सवार एक आखिरी डिलीवरी के लिए निकला। वो एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता था और बीमार मां की वजह से रात गए तक काम करता था। आज की रात सर्द और तारीख थी। उसे एक ऑर्डर मिला था जो शहर के किनारे पर वाक़या एक पुराने वीरान इलाके का था। एड्रेस था हवेली नंबर 13, पुरानी कब्रिस्तान रोड। अहमद के दिल में घबराहट हुई, लेकिन पैसे की जरूरत ने उसे जाने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे वो शहर की रोशनियों से दूर होता गया, सड़कें सुनसान होती गईं और दरख्तों के साए खौफनाक शक्लें अख्तियार करने लगे। आखिरकार वो इस हवेली के सामने जा पहुंचा। हवेली नंबर 13 बहुत पुरानी और बोसीदा इमारत थी, जिसकी दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। लोहे का बड़ा गेट जंग आलूद था। अहमद ने हिम्मत करके गेट पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। जब वो मरने ही वाला था कि उसे अंदर से एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने आवाज दी। मैं डिलीवरी वाला हूँ, आपका ऑर्डर है। थोड़ी देर बाद गेट के एक छोटे से सुराख से एक गहरी और बेजान आंख झांकी। फिर गेट आहिस्ता से खुला और एक लंबा दुबला पतला शख्स सामने आया। इसका चेहरा पीला और बेरोनक था, आंखें धंसी हुई थीं और होंठ नीले पड़ चुके थे। इसने एक पुराना मीला सा चौगा पहन रखा था। ऑर्डर? इस शख्स ने एक ठंडी सरगोशी जैसी आवाज में पूछा। अहमद ने पेकट उसकी तरफ बढ़ाया। शख्स ने पेकट लिया और अहमद के चेहरे पर नजरें जमाए रखें। तुम्हें मालूम है ये जगह क्यों वीरान है? उसने पूछा। अहमद ने नफी में सर हिलाया। यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय उनके। उस शख्स ने सरगोशी की। अहमद ने जल्दी से पैसे लिए। उस शख्स का हाथ इतना ठंडा था कि अहमद को लगा जैसे उसने बर्फ को छू लिया हो। शुक्रिया, तुम फिर आओगे ना? उस शख्स ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अहमद जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से निकल गया। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। घर पहुंचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। हवेली में इस शख्स का पहला चेहरा और उसकी सरगोशी जैसी आवाज बार बार उसके जहन में गूंज रही थी। तुम फिर आओगे ना? अगली सुबह अहमद ने मामूल के मुताबिक काम शुरू किया। शाम को उसे एक और ऑर्डर मिला। उसने एड्रेस देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। हवेली नंबर 13, पुरानी कब्रिस्तान रोड। उसे यकीन नहीं आया। उसने मैनेजर से बात की, लेकिन मैनेजर ने उसे नया कस्टमर कहकर जाने पर मजबूर कर दिया। अहमद के पास कोई चारा नहीं था। उसे दोबारा उस खौफनाक हवेली की तरफ जाना पड़ा। जब वो हवेली के सामने पहुंचा तो गेट पहले से ज्यादा जंगालूद और बोसीदा लग रहा था। उसने हिम्मत करके गेट खटखटाया। इस बार कोई आवाज नहीं आई। अचानक गेट आहिस्ता से खुला, लेकिन इस बार कोई शख्स सामने नहीं आया। गेट खुद ब खुद खुल गया था और अंदर से एक गहरी ठंडी हवा का झोंका आया। उसे अंदर एक तारीख राहदारी नजर आई। कोई है? अहमद ने डरते डरते आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता गेट के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, गेट खुद ब खुद एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अहमद बर्री तरह चौंका और पीछे मुड़कर देखा। गेट बंद हो चुका था। वो एक तारीक और बदबूदार राहदारी में खड़ा था। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने अपने फोन की टारच जलाई। दीवारों पर पुरानी फटी हुई पेंटिंग्स लगी हुई थीं, जिनमें खौफनाक चेहरे बने हुए थे। उसे एक कमरे से मध्यम रोशनी आती हुई नजर आई। उसने हिम्मत करके उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, उसे अंदर से सरगोशियों की आवाजें सुनाई दें। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुरानी मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। कमरे के बीच में एक पुराना सोफा था, जिस पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसका चेहरा झरियों से भरा हुआ था और इसकी आंखें गहरी और बेजान थीं। उसने एक सफेद कफन जैसा लिबास पहन रखा था। अहमद के हाथ से पीकट कर गया।
वो बुरी तरह डर चुका था। आ गए तुम? बूढ़ी औरत ने एक ठंडी खरदरी आवाज में कहा। हमें तुम्हारा ही इंतजार था। अहमद पीछे हटने लगा। कौन है आप लोग? मुझे जाने दे। हम वो हैं जिन्हें तुमने कल रात खाना दिया था। बूढ़ी औरत ने एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ कहा। हम भूखे हैं, बहुत भूखे। अचानक कमरे के कोनों से कई साए अभरने लगे। वो साए आहिस्ता आहिस्ता शक्लें अख्तियार करने लगे। वो सब वही शख्स थे जिसे अहमद ने कल रात खाना दिया था। उनके चेहरे पीले और बेरौनक थे, आंखें धंसी हुई थीं और होंठ नीले पड़ चुके थे। वो सब अहमद की तरफ बढ़ने लगे। नहीं नहीं, अहमद ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घट कर रह गई। वो साए अहमद के करीब आते गए और उसे अपने घेरे में ले लिया। अहमद को लगा जैसे हजारों ठंडे हाथ उसे छू रहे हैं। उसके जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई और उसे लगा जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से निकाली जा रही है। अगली सुबह शहर के अखबारात में एक छोटी सी खबर छपी थी। एक डिलीवरी ड्राइवर प्रासरार तौर पर लापता हो गया। आखिरी बार उसे पुरानी कब्रिस्तान रोड पर देखा गया था और हवेली नंबर 13 में एक नया डिलीवरी पैकेट मेज पर रखा था, जिस पर